See, whenever we want to find roots of the quadratic equation by the method of perfect square, okay, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये रूल याद रख लो, ओके? इक्वेशन जो है वो ये फॉर्म में होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, बराबर है? अब ये आगे जो ए है ना वो नहीं होना चाहिए, मतलब पहला रूल, ओके? रूल नंबर 1, make the coefficient of x square, make the coefficient of x square 1, x square के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, बराबर है? सेकंड रूल ये है कि आपको ऐड करना है एंड सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, बराबर? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या करोगे? तो हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, ये सेकंड रूल है, ओके? एड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, बराबर है? इसके बाद ओके, फर्स्ट 3 terms will be perfect square, okay? First 3 terms will be perfect square trinomial, okay? चलो मैं एक बार चेक करके दिखाता हूं आपको। अब देखो, कोई लोग ऐसा कहते हैं कि अरे यार ये रूल्स याद करने की क्या जरूरत है, इसके बिना भी काम हो सकता है। हाँ बिल्कुल, इसके बिना काम हो सकता है, बट अगर नसीब अच्छा हो तो, जैसे कि देखना, सॉरी 9x स्क्वायर, ओके, प्लस 12x प्लस 4, ओके? देखो, कुछ भी मैं कोई रूल नहीं यूज कर रहा हूं, बराबर है? और प्लस 4 के बदले में मैं चाहता तो यहाँ पे -10 भी डाल सकता था। तो ये देखो मैं क्या कर रहा हूं, 9x स्क्वायर प्लस 12x, अब यहाँ पे होना क्या चाहिए? प्लस 4 -14 इक्वल टू 0, ओके? अब ये प्लस 4 कहां से आया? तो आप देखो 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x, सॉरी इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 14। बात समझ में आई? बराबर, ओके? और अब देखो ये पहला 3 दिख रहा है, फर्स्ट 3 आर व्हाट? परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल बन गया ना, है ना? ओके, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 3x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 14, ओके? अब मैं क्या करूंगा? रूट्स निकाल लूंगा, ठीक है? रूट्स कैसे निकालूंगा मैं? ऐसे 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 14, तो व्हाट इज 3x एंड व्हाट इज x? ओके, तो अगर आपको लगता है कि आप आसानी से परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो कोई भी पहले 3 टर्म का, तो आप ये मेथड भी यूज कर सकते हो, बराबर है? अच्छा, कई बार आपको ये रूल्स अवॉइड करने हो तो भी आप कर सकते हो। फिर से देखो, सिचुएशन देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ओके? तो -7, ओके फाइन। तो देखो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 -8 इक्वल टू 0, समझ में आया? ओके, बराबर है? अब ये क्या बन गया? आगे के 3 टर्म x माइनस 1 का स्क्वायर, ओके? डू आई नीड टू एक्सप्लेन यू कि ये x माइनस 1 का स्क्वायर कैसे है?
बराबर, ये सबको पता है, बराबर है। ये -8 इस तरफ गया तो क्या हो गया 8। ओके, एंड 8 मैं कैसे लिख सकता हूं, 2√2 का स्क्वायर। ओके, तो x -1 इक्वल टू क्या, +-2√2। तो व्हाट इज x, 1 +-2√2। आई गो आंसर, बराबर है। बट हर वक्त ये काम नहीं करता। ओके, हर एक क्वेश्चन में ये काम नहीं करता। इसीलिए जो रूल्स है ना, वो रूल्स हर एक सिचुएशन में काम करते हैं। अगर आप स्मार्ट हो ऐसी सिचुएशन पकड़ने के लिए तो बात बराबर है, आपने इजीली वर्कआउट कर लिया, बराबर है। बट अगर मुझे पता नहीं चला कि मुझे क्या करना है तो मैं मुसीबत में हूँ। ओके, तब मुझे रूल्स यूज करने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलो अब देखें। जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन, 2x² - 7x + 3 = 0, बराबर। 2x² - 7x + 3 = 0। देखो अब यहाँ पे मैं क्या आसानी से कोई स्क्वायर या ऐसा कुछ बना सकता हूँ, नहीं बना सकता हूँ। ओके, व्हाट इज माय रूल नंबर 1? माय रूल नंबर 1 सेज x² को अकेला करो, x² को अकेला करो। चलो, तो पूरे इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा। ओके, तो x² - 7/2x + 3/2 = 0। पता चला, बराबर है। अब व्हाट इज माय रूल नंबर 2? रूल नंबर 2 सेज एड एंड सब्ट्रैक्ट क्या, हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x। ओके, therefore x square minus, what is the coefficient of x, तो कि 7/2। अब इसका हाफ करो, कितना होगा 7/4। इसका स्क्वायर ऐड करो, उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, बाकी का सम डिस्टर्ब मत करो, बराबर। ठीक है, चलो अब पहले 3 टर्म ये करने से आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएंगे। अब मुझे डाउट है यार, ये कैसे परफेक्ट स्क्वायर है, तो आइडियली तो आपको ये माइनस ये कर देना चाहिए, बट ना समझ में आया हो तो देखो, x का स्क्वायर -2 इंटू 7/4 इंटू x प्लस 7/4 का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू, ये माइनस उस तरफ गया तो क्या, हाँ, ये वाला स्टेप पता चला, a² - 2ab + b²। बट अगर आप ये स्टेप ना करते और डायरेक्टली, मैं तो कहता हूं ये स्टेप करने का ही नहीं, क्योंकि अब आपको भरोसा होना चाहिए, आपने फॉर्मूला यूज की है तो इसको आप डायरेक्टली लिखो, क्या, x - 7/2 का स्क्वायर। ओके, अब ये जब मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊं ना इसको, 49/4 -3/2 को, तब भी आप डायरेक्टली थोड़ा स्मार्टनेस यूज करो। तो ये जो 3/2 है ना, यू शुड राइट इट इंस्टेड ऑफ 3/2। ओके, 3/2 के बदले में देखो 3/2 था, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा ना, व्हाट इज 49 - 6? 43। 43/4 है, तो ये क्या हो गया, √43/2 का स्क्वायर, बराबर है। अब मैं दोनों साइड से स्क्वायर हटा रहा हूं, तो व्हाट इज माय आंसर, x - 7/2 इक्वल्स टू प्लस एन माइनस √43/2, बराबर दोस्तों। ओके, अब x के बदले में क्या लिखूंगा, x को अकेला कर दो, therefore x equals to 7/2 प्लस n माइनस √43/2, बराबर है। अब मान लो ये सम खत्म हो गया यहाँ पे,
बट कभी भी जब हम परफेक्ट स्क्वायर बना दे और राइट साइड में जो नंबर आए, ओके, राइट साइड का नंबर कभी भी दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ओके, अगर इस तरफ का नंबर नेगेटिव हो तो हम इसको रूट का स्क्वायर ऐसा लिख नहीं सकते ना, ओके, तो हम ये कहेंगे कि इस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं है, जो कि दूसरी मेथड से भी पता चलेगा, बट यहाँ पे अगर नेगेटिव नंबर आया then we will say that roots are not going to come, roots are not going to be real. पता चल गया बराबर, ओके, फिर से एक बार सम करता हूं, ओके, आपको लिखना है तो लिख लो पहले। सर हाँ, आपने यहाँ पे थर्ड स्टेप जो था एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7/4 का स्क्वायर माइनस 7/2 का स्क्वायर है, 7/4 का होल स्क्वायर है, वो 4 है कि 2 है? ये हाँ वो 4 है। 4 है। चलो मैं फिर से करता हूं, बराबर है। दूसरा क्वेश्चन, कहाँ गया? ओ यस, इसके नीचे था। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। चलो, मेरा पहला रूल क्या है? पहला रूल मेरा क्या है? एक्स स्क्वायर को अकेला करो तो डिवाइड बाय 2 करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब मेरा दूसरा रूल क्या है? तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का कोएफिशिएंट कौन है? 1/2, 1/2 का आधा क्या होगा? 1/4। अब इसका स्क्वायर एड एंड सब्ट्रैक्ट करना है मुझे, तो प्लस x/2 प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हमेशा ऊपर वाले पे भरोसा रखना है, और ये तो आपका परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? एक तो ये वाली टर्म और एक तो ये वाली टर्म, और साइन कौन सी? बीच वाली, ओके। तो x प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सब कुछ इस तरफ भेज दो, 1/4 प्लस 2। अब तुम चाहो, अगर तुम्हारा मैथ्स अच्छा है तो तुम इसको क्या कर सकते हो डायरेक्ट वन शॉट में, ये 1 प्लस 8/4, मतलब ये क्या हो गया? 9/4, बराबर है। तो जितना आप जल्दी करोगे उतना जल्दी खत्म हो जाएगा सम, 9/4। ओके, अरे 9/4 तो किसका स्क्वायर है? अरे यार, ये तो मैं भूल ही गया। 9/4 बोले तो रूट, सॉरी, 3/2 का स्क्वायर। समझ में आया पूरा? अब x प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या? प्लस माइनस 3/2। तो व्हाट इज x? माइनस 1/2 प्लस माइनस 3/2। अब नीचे मुझे 2 सेम दिख रहा है, तो मुझे कुछ उम्मीद है कि इसके आंसर्स बदलेंगे। तो एक बार x होगा -1/2 प्लस 3/2, और एक बार आंसर आएगा -1/2 माइनस 3/2।
तो ये आंसर क्या हो गया, 3 - 1 2/2 1, और ये क्या हो गया, -2। हो गया आपका? यस सर। समझ में आ रहा है? यस यस पक्का? यस। चलो फिर से करते हैं सेम सम। ओके, 4x² + 4√3x + 3। सबसे पहला स्टेप, x² को अकेला करो, तो मुझे 4 से डिवाइड करना है, +√3x + 3/4 = 0, बराबर। अब x का कोएफिशिएंट कौन है, √3, उसका आधा करो और उसका स्क्वायर करो, बराबर। जयमीन माइक बंद रख। ओ मिस्टेक होगी मेरे से। x² + √3x + √3/2 का स्क्वायर ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, बराबर, +3/4। ओके, = 0 लिखने की जगह चली गई मेरी। ओके, तो ये क्या बन गया, पहले 3 टर्म हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बन जाते हैं। किस किस के, एक तो इसका और एक तो इसका और बीच वाली साइन। तो x + √3/2 का स्क्वायर -3/4, ये 0 हो गया। ओ ये तो दोनों कट हो गए। अल्लाह यार, ये तो परफेक्ट स्क्वायर निकला। देखा, मेरा ध्यान ही नहीं गया, ये तो परफेक्ट स्क्वायर था, बराबर है। तो x + √3/2 का स्क्वायर = 0। तो व्हाट इज x + √3/2, वो भी 0 है। तो x = क्या, -√3/2। दो बार लिखने का मतलब दोनों रूट सेम है, बराबर है। अच्छा, अब देखो, ये एक्चुअली में यहाँ 0 आया ना राइट साइड में, ओके, मतलब समझ जाना था, मैं ये सम को ऐसे कर सकता था। देखो आप, ट्यूबलाइट नहीं हुई मुझे, ओके। 4x² बोले तो 2x का स्क्वायर + 2 × 2√3, नो 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 नो, इंटू 2ab, ओके। मुझे ऐसे लिखना था, 2 × 2x × √3 + √3 का स्क्वायर = 0। देखो दिखाई दिया, यही जो एक्सप्रेशन है, ये वाला सेम एक्सप्रेशन को मैंने अलग स्टाइल में लिखा, पता चला, ये और ये दोनों सेम है, समझे? यस सर। Yes, sir. ओके, अरे ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। ओ तेरी, मेरा काम इधर ज हो गया था। 2x + √3 का स्क्वायर = 0। तो मैंने आपको पहले ही समझाया था ना, अगर नसीब अच्छा हो और मुझे ट्यूबलाइट हो गई तो बात ठीक है, बट जो मेथड है वो तो हमेशा काम करेगी। समझ में आ गया? यस सर।
एक बार फिर से, ओके, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर, ओए मेरा बोर्ड गया, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0, बराबर है। चलो पहला काम मेरा, एक्स स्क्वायर को अकेला करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। बराबर। दूसरा काम मेरा, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 1/2, तो 1/2 का आधा करो, 1/4 का स्क्वायर मैंने ऐड किया और 1/4 का स्क्वायर मैंने सबट्रैक्ट किया, प्लस 2। ओके, समझ में ना आए तो ज्यादा स्टेप लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस x/2। ओके, ये तो परफेक्ट स्क्वायर था, मेरा ध्यान ही नहीं गया। ओके, ये कौन है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, इसका एंड इसका, सो दैट इज x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/16। और मुझे 2 लिखने का कंटाल आ रहा है, तो मैं क्या लिखूं, 32/16। क्यों, ताकि भारत में सारे लोग सेम दिखे। इसको एलसीएम कहते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में, बराबर। ओके, अब देयरफॉर x प्लस 1/4 का स्क्वायर, चलो 32 माइनस 1, 31 1 प्लस 31/16 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, माइनस 31/16। कुछ याद आया, बच्चा लोग, कुछ याद आया? रियल नंबर डज नॉट एक्सिस्ट। यस, राइट साइड पे नेगेटिव है। हाँ, इसके रूट्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ गया ना, मतलब ये हमें भगवान ने शाप दे दिया, बराबर है, कर्ज दे दिया। तो यस, ये हो सकता नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूंगा, और नेगेटिव नंबर आ गया इधर, नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो मैं लिखूंगा रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, और सिंपली इतना लिख दो ना, रूट्स आर नॉट रियल। ये दूसरी दुनिया के रूट्स है, इस दुनिया के नहीं है। चलो किड्स, समझ में आ गया? यस सर। यस सर।